नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में आज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि विज्ञ होगा, विकल्प बी प्रज्ञ होगा, विकल्प सी सर्वज्ञ होगा या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है। बात करें आज्ञ, आ धन ज्ञा, आज्ञा, आज्ञा माने होता है मूर्ख, जो ना कुछ जाने, मूर्ख है ना। आज्ञा माने मूर्ख, और मूर्ख का हो गया विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ और डी सभी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर केवल विकल्प में एक हो तो आज्ञ का विज्ञ ही आप लगाइएगा, प्रज्ञ भी लगा सकते हैं, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ भी होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वीकार होगा, विकल्प बी अस्वीकार होगा, विकल्प सी समाहित होगा या फिर विकल्प डी सत्कार होगा। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि बात करें अंगीकार का, तो अंगीकार का जो अर्थ होता है स्वीकार होता है और इसका विलोम शब्द जो होगा बिल्कुल अस्वीकार होगा। और अन अंगीकार भी आप कह सकते हैं, अनंगीकार भी कह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अंगीकार का विलोम शब्द अनंगीकार भी होता है और अस्वीकार भी होता है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, अच्छी तैयारी आप सबकी दिख रही है। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में विलोम शब्द असंगत है, यानी कौन सा विलोम शब्द का जो युग्म है वो सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे कि कर्मठ का जो विलोम शब्द होगा कर्मठ, यह असंगत है, या फिर विकल्प बी आतिथ्य का विलोम शब्द आतिथ्य होगा, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि अतल और अतल का विलोम शब्द वितल, यह असंगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे अत्यत्र का विलोम शब्द हो रहा है तत्रत्य, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है। एक सुंदर सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर कर्मण का जो विलोम शब्द होता है ना, कर्मठ नहीं होता है बल्कि आक्रमण होगा, ये ध्यान में रखिएगा। विलोम शब्द पूछा जा रहा है ना, तो कर्मण का तो अर्थ होता है कर्मठ, है ना, विलोम शब्द होगा आक्रमण, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के विकल्प ए को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि जे का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं गे होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि जय होगा, विकल्प सी कह रहे हैं पराजय होगा या फिर विकल्प डी अजय होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है। सुंदर प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो जे है, जे का विलोम शब्द विकल्प ए अजय होता है, ध्यान में रखिएगा। जय का पराजय होता है, गे का अगे होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि अघ का विलोम शब्द होगा, यानी कि जो अघ शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनघ होगा, विकल्प बी चर होगा, विकल्प सी अतल होगा या फिर विकल्प डी आगम होगा। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, अघ का विलोम शब्द क्या होगा। बात करें अघ की तो अघ का अर्थ होता है बिल्कुल, अघ माने होता है पाप, और अघ का जो विलोम शब्द होगा विकल्प ये आप सबका सही जवाब अनघ, है ना। अनघ माने पवित्र, ध्यान रखिएगा। अघ माने पाप और अनघ माने पवित्र, ध्यान में रखिएगा, अपाप। ठीक है, तो अघ माने पाप होता है, ध्यान में रखिएगा, और अनघ माने पवित्र होता है। ठीक है, चर का अचर होगा, तल का वितल होगा, अगम का सुगम होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि दयालु होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि उदार होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कृतज्ञ होगा या फिर विकल्प डी निर्दय होगा।
तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है कृतज्ञ। और कृतज्ञ का जो विलोम शब्द, बिल्कुल आप सबका सही जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कृतज्ञ इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है, सही तैयारी है। और एक ऐसा प्रश्न है ना कि बिल्कुल सभी प्रकार की परीक्षाओं में कई बार, बहुतों बार पूछा गया प्रश्न है कृतज्ञ। कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, और कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ, ठीक है ना, 20 बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है। अब विलोम शब्द युग्म कौन सा असंगत है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उद्घाटन का जो विलोम शब्द होगा समापन। विकल्प बी कह रहे हैं कि उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं इष्ट, इष्ट का जो विलोम शब्द होता है अनिष्ट। या फिर विकल्प डी अनुराग, और अनुराग का जो विलोम शब्द हो रहा है दुराग। तो बिल्कुल कह रहे हैं कौन सा अशुद्ध है, असंगत है। प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है। एकदम बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 32 के विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। अनुराग का दुराग नहीं बल्कि अनुराग का विराग होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अनुराग, अनुराग का विराग, विराग का अनुराग होगा। उद्घाटन का समापन, उद्घाटन माने शुरुआत होता है, समापन माने अंत होता है। उत्तम माने बढ़िया होता है, अधम माने निकृष्ट होता है, घटिया होता है। इष्ट का अनिष्ट होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में कौन सा विलोम युग्म असंगत है। विकल्प ए कह रहे हैं कि कठोर का विलोम शब्द कोमल होगा। विकल्प बी पंडित का विलोम शब्द विद्वान होगा। विकल्प सी कह रहे धनात्मक का ऋणात्मक होगा। या फिर विकल्प डी दाखिल का खारिज होगा। तो कह रहे कौन एक असंगत है, कौन एक अशुद्ध है, कौन एक सही नहीं है। जवाब आप उसको देना है। प्रश्न संख्या 33 आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। पंडित का मूर्ख होना था, ये ध्यान में रखिएगा, और पंडित का अर्थ होता है विद्वान। तो इसलिए प्रश्न संख्या 33 का जो विकल्प बी है ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए बात करें कोमल, कोमल का कठोर, कठोर का कोमल होता है। धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक, और दाखिल का खारिज होता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 34 है कि प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द होगा। विकल्प ए कह रहे कि धात होगा। विकल्प बी कह रहे घात होगा। विकल्प सी कह रहे व्याघात होगा। या फिर विकल्प डी घातक होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है कि प्रतिघात का विलोम शब्द क्या होगा। और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, घात इज राइट आंसर। बिल्कुल सही, घात माने चोट करना, और प्रतिघात माने बदले में चोट करना। तो चोट के बदले चोट करना, घात, घात का प्रतिघात, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से सही विलोम युग्म है। विकल्प ए कह रहे गरल का विलोम शब्द विष होगा। विकल्प बी कह रहे गरल का विलोम शब्द अमृत होगा। विकल्प सी कह रहे गरल का सुधा होगा। या फिर विकल्प डी गरल का विलोम शब्द अमृत और सुधा होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा सही विलोम युग्म है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 35 का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। गरल माने होता विष, और विष का जो विलोम शब्द होगा अमृत और सुधा होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 36 है कि गौण का विलोम शब्द क्या होगा, यानी गौण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अल्प होगा। विकल्प बी कह रहे हैं प्रमुख होगा। विकल्प सी कह रहे हैं सूक्ष्म होगा। या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर गौण माने होता है सूक्ष्म, और गौण का जो विलोम शब्द होगा प्रमुख होगा, ठीक है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। चलिए बात करें अल्प और सूक्ष्म, तो इसका अर्थ होता है गौण का, ध्यान में रखिएगा। गौण पोषक तत्व और प्रमुख पोषक तत्व, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो विकल्प बी प्रमुख इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि तीसरा का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि इच्छा होगा। विकल्प बी कह रहे कि चाह होगा। विकल्प सी कह रहे वितृष्णा होगा। या फिर विकल्प डी कह रहे निस्तेज होगा। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है। तीसरा का विलोम शब्द क्या होगा। प्यारा सा प्रश्न है, स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर तीसरा, और तीसरा का जो विलोम शब्द होता है विकल्प सी बी तीसरा, है ना। बात करें तीसरा का मतलब होता है इच्छा, चाह, ये ध्यान में रखिएगा, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। और निस्तेज का विलोम शब्द होता है तेज, तेज का निस्तेज, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि दाता का विलोम शब्द क्या होगा।
विकल्प ए कह रहे हैं कि दानी होगा, विकल्प बी कह रहे हैं महान होगा, विकल्प सी कह रहे हैं सुम होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं दानो होगा। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है कि दाता का विलोम शब्द क्या होगा। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहन प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ते हैं और शाम को 3:40 पर जुड़ते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रेम, स्नेह और विश्वास से ही मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। और मित्रों, सही बताऊँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं समय दे करके आप सबके लिए अच्छी तैयारी करा सकूँ। टाइम नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी में जो कुछ भी मिल जाता है उसे तैयार करके आप सबके साथ जुड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि स्कूल से टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, जैसे समय हमें मिलेगा मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नोत्तरी और अच्छे से अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको इकट्ठा कराऊँगा। तैयारी आप सबकी बहुत मजबूत होगी। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर दाता का जो विलोम शब्द होता है ना, सुम होता है। दाता का सुम और सुम का दाता, ये ध्यान में रखिएगा। इसे आप कहते हैं कंजूस। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 39 है कि दुर्देव का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि दुर्भाग्य होगा, विकल्प बी कह रहे सौभाग्य होगा, विकल्प सी अभाग होगा, या फिर विकल्प डी हतभाग होगा। प्रश्न संख्या 39 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर दुर्देव माने होता है ना दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य का विलोम शब्द होगा विकल्प बी सौभाग्य। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो दुर्देव और दुर्देव का जो विलोम शब्द होता है विकल्प बी सौभाग्य इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 40 कि पालक का विलोम शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि घालक है, विकल्प बी कह रहे हैं पिता है, विकल्प सी कह रहे हैं ईश्वर है, या फिर विकल्प डी घातक है। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर पालक और पालक का जो विलोम शब्द होता है ना विकल्प डी घातक होता है। ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी घातक था, सही जवाब, अच्छी तैयारी। प्रश्न संख्या 41 है कि पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अधुनातन होगा, विकल्प बी नवीन होगा, विकल्प सी नूतन होगा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका सुंदर सा जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी चल रही है और आप सब बिल्कुल एकदम सक्रिय रूप से इस प्रश्नोत्तरी में लगे हुए हैं। तो आप सबको एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। प्रश्न संख्या 42 है कि बंजर का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि उर्वर होगा, विकल्प बी ऊसर होगा, विकल्प सी दोमट होगा, या फिर विकल्प डी उपजाऊ होगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 42 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न होगा, स्टार लगाइए और इसका उत्तर दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 42 की बात अगर की जाए तो बंजर का जो विलोम शब्द होता है ना वो बिल्कुल सही होता है, विकल्प बी ऊसर इज राइट आंसर, है ना। उर्वर की बात करते हैं तो उर्वर का अनुर्वर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। उपजाऊ की बात करते हैं तो अनुपजाऊ इसका विलोम शब्द होता है ना। तो निश्चित रूप से जो सही जवाब है बंजर का जो विकल्प है ऊसर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि विलोम शब्द का संगत युग्म नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पैना का भूथरा विलोम शब्द होगा, ये संगत नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं बद्ध का मुक्त होगा, ये सही नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं कि बर्बर का असभ्य होगा, ये सही नहीं है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि प्रेम का घृणा जो विलोम शब्द होगा, ये सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बर्बर माने होता असभ्य और इसका विलोम शब्द जो होना था सभ्य होना था, ये ध्यान में रखिएगा। असभ्य विलोम शब्द नहीं होता है बल्कि इसका अर्थ होता है, बर्बर का अर्थ होता है असभ्य, वो विलोम शब्द होगा सभ्य। तो इसलिए यही जो है असंगत था। बात करें पैना तो पैना का सदैव जो विलोम शब्द होता है भुथरा। पैना माने तीखा, तेज, है ना। बद्ध का मुक्त, बद्ध माने बधा हुआ, मुक्त माने खुला हुआ। प्रेम माने प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा। ठीक है, नफरत। प्रश्न संख्या 44 है कि सही विलोम शब्द युग्म है। विकल्प ए कह रहे क्रय का विक्रय होगा, विकल्प बी कह रहे विदाई का स्वागत होगा, विकल्प से कह रहे विधि का निषेध होगा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 44 का आप सबका जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 44 का विकल्प डी सरकारी जवाब, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 45 है कि मानव का विलोम शब्द होगा। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि मानव का विलोम शब्द दानव होगा, विकल्प बी कह रहे हैं पशु होगा, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं ए और बी दोनों होगा, या फिर विकल्प डी मानवता होगा। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबका आ गया
कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। ए और बी दोनों इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। मानव का पशु, मानव का दानव, दोनों विलोम शब्द होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है कि भीत का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि निर्भय होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि अभीत होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि निर्भीक होगा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी सही जवाब है और आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है ना। भीत का अर्थ होता है डरा हुआ। अब डरा का निर्भय, अभीत और निर्भीक तीनों जो है विलोम शब्द होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न का 47 है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि विनाश होगा, विकल्प बी विध्वंस होगा, विकल्प सी प्रलय होगा, या फिर विकल्प डी सृजन होगा। तो बिल्कुल आप सबको जवाब देना है। सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा, स्टार लगाइए और जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है विकल्प सी प्रलय होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि मुक्त होगा, विकल्प बी कह रहे सुप्त होगा, विकल्प सी कह रहे लुप्त होगा, या फिर विकल्प डी ग्राह्य होगा। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका उत्तर भी आ गया कि सर ग्रस्त का जो विलोम शब्द होता है विकल्प ए मुक्त इज राइट आंसर। स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 49 है कि असंगत विलोम शब्द युग्म है। विकल्प ए कह रहे हैं कि लोक का विलोम शब्द परलोक होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि बर का वधु होगा, विकल्प सी कह रहे हैं विकीर्ण का संकीर्ण होगा, या फिर विकल्प डी युद्ध का लड़ाई है, ये असंगत है। तो करें कौन इसमें असंगत है, सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। युद्ध का जो विलोम शब्द होता है शांति होता है। युद्ध का विलोम शब्द लड़ाई नहीं होता बल्कि युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई, ध्यान में रखिएगा। और लोक का मतलब जो इस लोक से संबंधित हो और परलोक माने दूसरे लोक से संबंधित हो, तो लोक का परलोक होगा। बर का वधु होता है, ध्यान में रखिएगा। और संकीर्ण का विकीर्ण होता है, विकीर्ण का संकीर्ण होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि शेष का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि निशेष होगा, विकल्प बी विशेष होगा, विकल्प सी कह रहे हैं अशेष होगा, या फिर विकल्प डी सुशेष होगा। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। शेष का अशेष और अशेष का शेष विलोम शब्द होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए आज की वीडियो थोड़ा सा आप सबके लिए छोटी हो पाई है, लेकिन आगे से समय निकाल करके हम कोशिश करेंगे कम से कम आधे घंटे 40 मिनट की आपकी जो क्लास है वो आपको मिले। मित्रों स्कूल में ढेर सारा काम होता है, तो काम के चलते समय थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, फिर भी कुछ कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो बिल्कुल चलता रहे। धीरे धीरे ही सही, प्रयास जो आपका सफ़र है, आपकी तैयारी है, आपकी यात्रा है, चलती रहे। तो मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।